स्वागत है। आज हम श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के एक बहुत ही गहरे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करने वाले हैं। श्लोक संख्या 33। नमस्कार। हमारे पास इस श्लोक के अर्थ और इसके पीछे जो कथा है उस पर रोशनी डालने वाले कुछ स्रोत हैं। जी, और ये श्लोक वाकई मतलब श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो महिमा है उसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण है। हाँ, इसमें भंडासुर पर देवी की जो विजय हुई और फिर कैसे सभी देवताओं ने, त्रिदेवों ने भी उनकी स्तुति की, ये सब आता है। हाँ, तो आज हम इसके शाब्दिक अर्थ तो देखेंगे ही, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसके पीछे जो गहरा आध्यात्मिक संदेश है उसको भी परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस श्लोक में जो ज्ञान छुपा है उसे समझें, जैसे कि वो कामेश्वर अस्त्र क्या था जिसका देवी ने प्रयोग किया, और भंडासुर का संहार वो सिर्फ एक युद्ध में जीत थी या कुछ और ये भी कि क्यों ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवता भी देवी के वैभव के सामने नतमस्तक हुए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहन विश्लेषण। सबसे पहले श्लोक सुन लेते हैं एक बार। कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्यका, ब्रह्मोपेंद्र महेंद्रादि देव समस्तुत वैभवा। हाँ, तो इसका जो पहला भाग है, कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्यका, स्रोत कहते हैं इसका सीधा मतलब यह है कि देवी ने कामेश्वर अस्त्र से भंडासुर और उसकी शून्यका नाम की जो नगरी थी उसे बिल्कुल जलाकर खाक कर दिया। जी हाँ, यहाँ कामेश्वर अस्त्र पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्रोत इसे सिर्फ कोई हथियार नहीं मानते। अच्छा। कामेश्वर शिव जी का एक नाम है, इच्छाओं के स्वामी। हाँ। और यहाँ ये अस्त्र शिव और शक्ति यानी कामेश्वर और कामेश्वरी, जो देवी ललिता ही हैं। हाँ, देवी ललिता ही, उनकी मिली जुली अविभाज्य शक्ति का प्रतीक है। ये चेतना और ऊर्जा का मतलब शिव और शक्ति का परम मिलन है। ओहो, तो ये सिर्फ कोई मतलब विनाश करने वाला हथियार नहीं, बल्कि सृष्टि की जो दो मूल शक्तियां हैं उनका एकीकृत रूप हुआ। बिल्कुल। कसरोत इस पर कुछ और बताते हैं कि भंडासुर जैसे असुर के लिए इसी खास अस्त्र की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ, कुछ व्याख्याएं हैं इस तरफ। भंडासुर का जन्म कैसे हुआ था? कथाओं में आता है कि जब कामदेव भस्म हुए तो उनकी राख से, हाँ सुनाए, तो वो मूल रूप से अधूरी, बिगड़ी हुई इच्छा और अहंकार का प्रतीक है। उसको नष्ट करने के लिए सिर्फ भौतिक बल काफी नहीं था। अच्छा। बल्कि चेतना और ऊर्जा का वो संतुलित, वो दिव्य संयोग चाहिए था जो कामेश्वर अस्त्र में है। ये दिखाता है कि बिगड़ी हुई इच्छा और अहंकार का नाश सिर्फ संतुलित और एकीकृत दिव्य चेतना से ही हो सकता है। ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। अब इसमें साभंडासुर शून्यका का क्या मतलब हुआ? भंडासुर के साथ शून्यका का जिक्र क्यों है? शून्यका भंडासुर की राजधानी थी, या कह सकते हैं कि उसके पूरे अस्तित्व का केंद्र। ठीक है। तो निर्दग्ध सभंडासुर शून्यका का मतलब हुआ कि देवी ने सिर्फ भंडासुर को नहीं मारा, बल्कि उसकी पूरी सेना, उसकी राजधानी, उसके प्रभाव का जो स्रोत था, मतलब उसकी नकारात्मकता का पूरा गढ़, सबको जलाकर शून्य कर दिया। ये सिर्फ हार नहीं है, ये उस नकारात्मक शक्ति का समूल नाश है। उसका अस्तित्व ही मिटा दिया। वो जगह सच में शून्य हो गई। हाँ, जहाँ पहले सिर्फ नकारात्मकता थी वो बिल्कुल शून्य हो गई। तो ये शून्य हो जाना सिर्फ भौतिक विनाश नहीं है, बल्कि उस नेगेटिव एनर्जी का, उसके अस्तित्व का ही अंत है। बिल्कुल सही। ये इस बात का प्रतीक है कि जब दिव्य शक्ति आती है तो वो समस्या को जड़ से मिटाती है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। एकदम सही कहा। ये उस नकारात्मकता का पूर्ण विलोपन है। स्रोत इसे देवी की संकल्प शक्ति, उनकी पूरी प्रभुता का प्रमाण मानते हैं। अच्छा। जहाँ भंडासुर का अहंकार था, उसकी आसुरी शक्ति फैली थी, वहाँ अब सिर्फ देवी की जीत और पवित्रता का शून्य रह गया। एक तरह से शुद्ध स्थान जहाँ अब दिव्यता का प्रकाश आ सकता है। ये समझना वाकई दिलचस्प है। अब श्लोक के दूसरे हिस्से पर आते हैं। ब्रह्मोपेंद्र महेंद्रादि देव संस्तुत वैभवा। जी, इसका अर्थ हुआ कि भंडासुर वध के बाद ब्रह्मा, उपेंद्र यानी विष्णु और महेंद्र यानी महेश या शिव, हाँ, शिव,
और बाकी देवता, इन सब ने देवी के वैभव की स्तुति की। यहाँ ये त्रिदेवों का एक साथ देवी की स्तुति करना, ये क्या दिखाता है? ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, विष्णु पालन करते हैं। यहाँ उपेंद्र कहा गया है उन्हें। हाँ, उपेंद्र, जो इंद्र के छोटे भाई भी माने जाते हैं या विष्णु के वामन अवतार का भी संकेत हो सकता है, पर मूल भाव पालक शक्ति का ही है। और महेश संहारक हैं। हाँ, तो जब ये तीनों ही मुख्य देवता जो सृष्टि चलाने की धुरी हैं, वो देवी की स्तुति कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पे स्थापित हो जाता है कि देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी ही वो पराशक्ति हैं जिनसे ये तीनों शक्तियां निकली हैं और जिनमें ही अंत में सब विलीन हो जाता है। वो इन सब से ऊपर है, सबकी आधारभूत शक्ति। तो ये सिर्फ एक विजय योद्धा की तारीफ नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की परम सत्ता की स्वीकृति हुई। बिल्कुल। और यहाँ संस्थित वैभवा शब्द इस्तेमाल हुआ है। देवताओं ने उनके वैभव की स्तुति की। श्रोत इस वैभव को कैसे समझाते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी शक्ति है, लड़ने की शक्ति? नहीं नहीं, श्रोत बताते हैं कि यहाँ वैभव शब्द बहुत फैला हुआ है, बहुत व्यापक है। ये सिर्फ उनकी युद्ध शक्ति या विनाश करने की क्षमता तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। इसमें उनका ऐश्वर्य, उनकी महिमा, उनकी सृष्टि करने की क्षमता, उनकी करुणा, उनका सौंदर्य, उनका ज्ञान और भक्तों की रक्षा करने का उनका स्वभाव, सब कुछ शामिल है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। देवताओं ने उनके पूरे दिव्य स्वरूप को पहचाना और उसकी स्तुति की। उन्होंने देखा कि देवी सिर्फ संहार नहीं करती, वो सृष्टि और पालन का भी मूल है, और उनका हर काम, चाहे वो भंडासुर का वध ही क्यों ना हो, आखिर में ब्रह्मांड के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए ही होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि देवताओं की स्तुति में डर का भाव नहीं था, बल्कि श्रद्धा थी, कृतज्ञता थी और उनके पूरे दिव्य स्वरूप के लिए गहरा सम्मान था। बिल्कुल। वे समझ गए थे कि देवी की शक्ति सिर्फ विनाश के लिए नहीं है, वो करुणा और संरक्षण के लिए भी है। ये वैभव की व्याख्या तो इसे और भी समृद्ध बना देती है। निश्चित रूप से ये उनके राजेश्वरी स्वरूप को भी दिखाता है। वो राजाओं की भी राजा हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर। उनका वैभव सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर उनका प्रेम भरा शासन है। देवताओं की स्तुति इसी परम सत्य की घोषणा है। यहाँ तक हमने श्लोक के पौराणिक और शाब्दिक अर्थों को समझा। ये अपने आप में बहुत ज्ञान बढ़ाने वाला है। हाँ। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इन कथाओं और श्लोकों में गहरे आध्यात्मिक संदेश छुपे होते हैं। जी। हमारे श्रोतों के हिसाब से इस श्लोक का एक साधक के जीवन के लिए क्या महत्व है? देखिए, आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये श्लोक साधक के अंदर के संघर्ष और विजय का प्रतीक है। स्रोत साफ करते हैं कि भंडासुर सिर्फ कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। वो हमारे अपने अंदर बैठा अज्ञान है, अविद्या, अहंकार है, अस्मिता, आसक्ति यानी राग, द्वेष और मृत्यु का डर, अभिनिवेश, इन सब नकारात्मक वृत्तियों का वो एक पुंज है। अच्छा, तो ये वही असुर हैं जो हमें आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति के रास्ते से भटकाते हैं? बिल्कुल, यही वो असुर है। अगर भंडासुर आंतरिक शत्रु है, तो फिर कामेश्वर अस्त्र क्या हुआ इस संदर्भ में? साधक उसे कैसे इस्तेमाल करता है? इस संदर्भ में कामेश्वर अस्त्र साधक के अंदर शिव और शक्ति के संतुलन और उनके एक होने का प्रतीक है। शिव और शक्ति मतलब? शिव यानी शुद्ध चेतना, साक्षी भाव, और शक्ति यानी क्रियाशील ऊर्जा, भक्ति, संकल्प। जब कोई साधक अपने ध्यान को, अपनी भक्ति, अपने ज्ञान और अपने कर्म को पूरी तरह से उस परम सत्ता को समर्पित कर देता है, जब उसकी चेतना और ऊर्जा एक होकर दिव्य लक्ष्य की तरफ मुड़ जाती है, तो यही मिली जुली आंतरिक शक्ति कामेश्वर अस्त्र बन जाती है। अच्छा। ये तीव्र वैराग्य, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण का मिला जुला रूप है, जो अंदर के भंडासुर यानी अहंकार और अज्ञान को भस्म कर सकता है। तो ये अंदर की शक्तियों का संतुलन है और उनका दिव्य लक्ष्य की तरफ फोकस होना है। ये कोई बाहर का हथियार नहीं,
बल्कि साधक की अपनी जागी हुई चेतना और ऊर्जा है। बिल्कुल। और फिर देवताओं ने जो स्तुति की, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा? जब साधक अपनी अंदर की नकारात्मकताओं पर जीत पा लेता है, जब उसका अहंकार और अज्ञान रूपी भंडासुर इस अंदरूनी कामेश्वर अस्त्र से नष्ट हो जाता है, तब उसके अंदर शुद्धि और शांति का अनुभव होता है। हाँ, यही वो पल है जब उसके जीवन में असली वैभव प्रकट होता है। देवताओं की स्तुति इस बात का प्रतीक है कि अंदरूनी शुद्धि के बाद साधक के जीवन में दैवीय गुण जैसे करुणा, शांति, आनंद, ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगते हैं। अच्छा। उसका अपना अंतःकरण और बाहरी परिस्थितियां भी उसकी इस अंदरूनी जीत का गुणगान करने लगती हैं। जैसे देवताओं ने देवी के वैभव को पहचाना, वैसे ही साधक अपने अंदर और आसपास दिव्यता की मौजूदगी महसूस करने लगता है। यानी अंदर की जीत ही बाहर के जीवन में दिव्यता और कृपा के अनुभव का दरवाजा खोलती है। भीतर का शून्य होना, मतलब अहंकार का मिटना, ही आत्मा के असली वैभव को प्रकट करता है। बिल्कुल। ये विचार तो साधना पथ पर चलने वालों के लिए बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये श्लोक हमें भरोसा दिलाता है कि चाहे हमारे अंदर नकारात्मकता कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे दिव्य चेतना और ऊर्जा को एक करके मिटाया जा सकता है। और जब ऐसा होता है तो हमारा जीवन खुद दिव्यता का उत्सव बन जाता है। संक्षेप में कहें तो ये श्लोक अंदरूनी और बाहरी दोनों स्तरों पर नकारात्मकता के विनाश और सकारात्मक दिव्य शक्ति की आखिरी और निश्चित जीत की घोषणा है। तो आज हमने श्री ललिता सहस्त्र नाम के 33वें श्लोक कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्य का ब्रह्मोपेंद्र महेंद्रादि देव संस्तुत वैभवा के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि कैसे देवी ने शिव शक्ति के एकीकृत रूप कामेश्वरा अस्त्र से अहंकार और नकारात्मकता के प्रतीक भंडासुर और उसके पूरे अस्तित्व को ही शून्य कर दिया। और हमने ये भी समझा कि इस महान विजय के बाद कैसे सृष्टि के सर्वोच्च देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी देवी के सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और परम करुणामयी वैभव का गुणगान किया। हाँ, ये मानते हुए कि वही परम सत्ता है। जी बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को छुआ कि कैसे ये श्लोक हमारे अपने अंदर के संघर्षों, अहंकार और अज्ञान पर जीत पाने और अपने अंदर दिव्यता को प्रकट करने का रास्ता दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि अंदरूनी शुद्धि ही असली वैभव की चाबी है। निश्चित रूप से ये श्लोक हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली नजरिया देता है। हाँ। चाहे वो चुनौतियां बाहरी परिस्थितियों से आए या हमारे अपने मन की गहराइयों से, ये हमें आस्था, संकल्प और उस परम शक्ति से जुड़ने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। ये विश्वास दिलाता है कि अगर हम अपनी चेतना और ऊर्जा को सही दिशा में एक कर लें, तो कोई भी भंडासुर हमें हरा नहीं सकता। बिल्कुल। ये एक आश्वासन है कि जीत हमेशा मुमकिन है, बस हमें सही अस्त्र यानी सही नजरिया और समर्पण चाहिए। जी। इस चर्चा से एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद श्रोता सोचना चाहें। हमने देखा कि कामेश्वर अस्त्र शिव शक्ति या चेतना ऊर्जा के एक होने का प्रतीक है, जिसने नकारात्मकता का नाश किया। अगर हम इसे अपने जीवन पर लागू करें तो हमारे अंदर वो कौन सी दो पूरक लगने वाली शक्तियां या गुण हैं, जैसे शायद ज्ञान और भक्ति, हाँ, या तर्क और भावना, या संकल्प और समर्पण, जिनके एकीकरण से हम अपने व्यक्तिगत अंदरूनी भंडासुरों पर असरदार तरीके से जीत हासिल कर सकते हैं। वो कौन सा व्यक्तिगत कामेश्वर अस्त्र है जिसे हमें अपने अंदर गढ़ना और चलाना सीखना होगा? इस पर विचार करना शायद सार्थक हो सकता है।